हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस फैक्ट विद आदिल। तो गाइस, जैसे आपको पता है, ये जो पहले मैंने लेक्चर्स दिए थे प्लांट एनाटॉमी के बारे में थे। आज जो लेक्चर होगा वो भी प्लांट एनाटॉमी के रिलेटेड होगा। तो जो आज का टॉपिक होगा प्लांट एनाटॉमी से, वो जाइलम के बारे में होगा। जाइलम जो कि एक परमानेंट टिश्यू है, और ये जो जाइलम होता है ये भी मैंने आपको बताया ये कहाँ पे होता है। ये वैस्कुलर टिश्यू में होता है। वैस्कुलर टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम होता है, ये वैस्कुलर सिस्टम होता है यहाँ पे, या वैस्कुलर टिश्यू जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो आज हम बस जाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे होता है जाइलम। ये जो जाइलम होता है इसका क्या काम होता है? ये जो जाइलम होता है ये रूट से लेके शूट टिप तक, चाहे लीफ हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, वहाँ तक ये वाटर को सप्लाई करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जाइलम के बारे में जो होगा। ये जो जाइलम होता है इसके बारे में आपको पहले बताऊँगा। ये मोस्टली डेड होता है, मोस्टली डेड। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट दैट इज़ वेसल्स होते हैं। नंबर सेकंड ट्राइकिड्स होते हैं। नंबर थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा होता है। नंबर फोर्थ जाइलम फाइबरस होते हैं। तो ये हो गए जाइलम के एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। पहले हम स्ट्रक्चर में इन सबको देखेंगे, कौन सा ये एलिमेंट कहाँ पे होता है। ये फॉर एग्जांपल हो गया जाइलम। अब मैं सिस्टम का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं बस खाली जाइलम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये फॉर एग्जांपल हो गया जाइलम, ये जाइलम हो गया। इसके सराउंडिंग में होगा कॉर्टेक्स, फिर एपिडर्मिस, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे खाली हम जाइलम को डिस्कस करेंगे। तो जाइलम में मैंने आपको सबसे पहले जो बात बताई है, इसमें वेसल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गए वेसल्स, ये हो गए वेसल्स, ऐसे होते हैं वेसल्स। ऐसे होते हैं वेसल्स। और इसके अलावा यहाँ पे ट्राइकिड्स भी होते हैं। ट्राइकिड्स ऐसे होते हैं। ऐसे होते हैं। ऐसे होते हैं बहुत सारे वेसल्स। स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल गया होगा। ये जो फॉर एग्जाम्पल ये जो वेसल्स होते हैं ना, ये रूट तक जाते हैं, ऊपर ये शूट की टिप तक जाते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ये कॉलम बनाते हैं वेसल्स का अपना कॉलम होता है। वैसे ही ट्राइकिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर से ही पता चलता है। ये जो वेसल्स होते हैं ये ब्रॉड ल्यूमेन के होते हैं। ब्रॉड ल्यूमेन होता है इनका, ब्रॉड ल्यूमेन। और ये जो ट्राइकिड्स होते हैं इनका जो ल्यूमेन होता है दैट इज़ नैरो। ये हो गई पहली बात जो कि डिफ्रेंशिएट भी करते हैं ल्यूमेन, ये ट्राइकिड्स को वेसल से। और दूसरी बात मैंने आपको बताया, ये जो जाइलम होता है ये मोस्टली डेड होता है। ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, ये जो वेसल है इसका जो ल्यूमेन है दैट इज़ ब्रॉड। और इसके अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म वो एब्सेंट होता है। दैट मीन्स ये डेड है, वेसल्स डेड है। वैसे ही ये जो ट्राइकिड्स होते हैं इनके अंदर भी कोई प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। दैट मीन्स ट्राइकिड्स भी क्या होते हैं? डेड। फाइबर्स का आपका पता ही है, ये डेड होते हैं। क्योंकि चाहे फाइबर की बात करें, चाहे ट्राइकिड की बात करें, चाहे वेसल्स की बात करें, इनके अंदर फिर क्या होता है? इनके अंदर वो सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन होता है जो कि लिग्निन की होती है। उससे क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से ये इतने सारे पानी को ऊपर ले जाते हैं और इनको कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि इनके पास लिग्निन होता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद ये हो गई इनकी सेकेंडरी वॉल थिकनिंग। और इनके अंदर यहाँ पे जब ये आपस में मिलते हैं, जब दो वेसल्स आपस में मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं एंड टू एंड, ना कि ओवरलैप करते हैं, वो एंड टू एंड आपस में मिलते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे पोरस भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है हम इसको बोलते हैं परफोरेशन प्लेट। परफोरेशन प्लेट का आपको पता ही होगा। परफोरेशन प्लेट का मतलब होता है ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर छेद होते हैं, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है परफोरेशन प्लेट। इसके अलावा ये जो ट्राइकिड्स होते हैं ये ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ट्राइकिड है, इसके अंदर भी ये
सेकेंडरी वाल फॉर्मेशन होता है और इसके अंदर पिट्स होते हैं। ये फॉर एग्जांपल हो गई सेकेंडरी, ये सेकंड ट्राइकीड। और ये जो ट्राइकीड्स होते हैं ये एंड टू एंड, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एंड टू एंड नहीं होते, ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, ये ओवरलैप होके कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। और जब इनको वाटर ट्रांसपोर्ट करना होता है, ये यहाँ पे जो इनके साइड से पोर्स होते हैं उनके थ्रू ये एक ट्राइकीड से दूसरे ट्राइकीड तक पानी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये कंटिन्यूसली ऊपर तक चलता रहता है, जिसकी वजह से पानी रूट से लेके शूट तक जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ होती है ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमल सेल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जो सेल्स होते हैं ये लिविंग होते हैं। लिविंग जाइलम में अगर कोई लिविंग होता है दैट इज़ पैरेन्काइमा, बाकी सारा जाइलम डेड होता है। ये जो सेल्स होते हैं ये लिविंग होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज के अलावा ये क्या करते हैं, ये सिक्रीशन का काम करते हैं। उसके अलावा ये और एक काम करता है दैट इज़ लेटरल ट्रांसपोर्टेशन। किसका, पानी का। यहाँ से अगर साइड को पानी चाहिए होता दैट आकर्स थ्रू दीज सेल्स, जिनको हम पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। इसके अलावा जो लास्ट में देखने को मिलेगा दैट इज़ फाइबर्स। ऐसे होते हैं फाइबर्स। फाइबर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने शायद सेकंड लेक्चर में मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था। ये जो फाइबर्स होते हैं इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी रिमूव हो चुका होता है और इनके अंदर सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन होती है लिग्निन की, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जाइलम है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये पानी को नीचे से लेके ऊपर तक हेल्प करता है। तो ये हो गए फाइबर्स। ये जो ट्राइकीड्स होते हैं, अब मैं इनके बारे में और एक चीज़ आपको बताऊँगा। ये जो ट्राइकीड्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया इनके अंदर थिकनिंग होती है लिग्निन की। फॉर एग्जांपल इसके अपने टाइप्स होते हैं, मतलब जब इसके फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइकीड है, जब इसमें थिकनिंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स की थिकनिंग होती है, एक ही तरह की थिकनिंग नहीं होती है। तो इसकी वजह से बहुत सारे टाइप्स के ट्राइकीड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट दैट इज़ एन्यूलर। एन्यूलर नाम से ही पता चलते हैं, जैसे हम एनिमल किंगडम में एनालिडिस को पढ़ते हैं, एनालिडिस नाम से ही पता चलते हैं। जैसे एग्जांपल अर्थवर्म की हम बात करते हैं, उसमें ऐसे रिंग्स होते हैं ऐसे। वैसे ही यहाँ पे थिकनिंग जो होती है दैट इज़ रिंग लाइक। ये हो गई ट्राइकीड। इसमें जो थिकनिंग होगी वो एन्यूलर होगी ऐसे। ये हो गया फर्स्ट टाइप। इसका जो सेकंड टाइप है दैट इज़ स्केलरिफॉर्म। स्केलरिफॉर्म इसका सेकंड टाइप है, दैट मीन्स लैडर लाइक। जैसे सीढ़ी होती है ना, फॉर एग्जांपल ये हो गई, ये है एक ट्राइकीड। इसमें जो थिकनिंग होती है वो ऐसी होती है। जिसको हम स्केलरिफॉर्म कहते हैं। इसके अलावा जो नंबर थर्ड पे आता है दैट इज़ रेटिक्यूलेट। रेटिक्यूलेट ट्राइकीड, उसमें क्या होता है, उसमें जो थिकनिंग होती है वो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाती है ऐसे। फॉर एग्जांपल ये ट्राइकीड हो गई, इसमें जो थिकनिंग होगी वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे। ऐसे ये हो गया रेटिक्यूलेट। इसके अलावा जो लास्ट में आता है नंबर फोर्थ में दैट इज़ पिटेड। पिटेड फॉर्म। पिटेड फॉर्म में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये ट्राइकीड है, इसमें जो थिकनिंग ऐसी होती है फिर वो पिट्स बनाते हैं ऐसे। थिकनिंग हुई होगी ऐसे सारे, फिर यहाँ पे बीच में पिट्स बनाते हैं। और ये जो पिट्स होते हैं ना ट्राइकीड्स में, इसके बेसिस पे ये जो ट्राइकीड्स होते हैं इसके फिर फर्दर दो टाइप्स होते हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन मैं बताऊँगा कौन कौन सा होता है। नंबर फर्स्ट जो है दैट इज़ सिंपल, एंड जो दूसरा है दैट इज़ बॉर्डर्ड। ये होते हैं इसके दो टाइप्स पिटेड फॉर्म की जो ट्राइकीड होती है। तो ये हो गया ट्राइकीड के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फ्लोएम के बारे में होगा। उससे पहले जो मेरे जहन में बात आ गई है जाइलम के बारे में, अगर हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की और एंजियोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस है जाइलम को लेके। जिम्नोस्पर्म्स में अगर हम देखते हैं ना वेस्कुलर सिस्टम को, जाइलम को जब हम वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे वेसल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये जो वेसल्स होते हैं ये खाली और खाली एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। तो वहाँ पे फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, दैट इज़ ट्राइकीड।